दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2024 और अभी अभी आपका सीसीए ग्रुप डी को लेकर यहाँ पे एक आरटीआई फाइल किया गया था और अभी अभी फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आरआरबी के तरफ से इसका ऑफिशियल अपडेट जो है निकल के आया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और उसमें आपका कट ऑफ के बारे में भी कुछ हिंट्स दिया गया है और हॉरिजेंटल आरक्षण के ऊपर भी आपको हिंट्स दिया गया है। तो जो संपूर्ण जानकारी है, सीधे हम ऑफिशियल आरटीआई पे विजिट करते हैं और एक एक करके सभी चीजों को देखते हैं कि रेलवे की तरफ से ऑफिशियली क्या अपडेट दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे की ग्रुप डी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपका रिलीज किया गया है। जो 2022 में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए थे, सारा का सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहला वॉल्यूम 1 में बात करेंगे तो 1 से लेकर 40 सेट आपका देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करेंगे वॉल्यूम 2 में तो 41 से लेकर 99 सेट तक आपका लेवल 1 का 2022 में जितने भी एग्जाम हुए थे ग्रुप डी के अंतर्गत, सभी शिफ्ट का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा 2025 एडिशन के साथ। अब यहाँ पे बात करें कि बहुत सारे छात्रों का भी क्वेरी था कि अगर हम यहाँ पे बुक को परचेस करते हैं, अगर उसमें जो भी हमको प्रॉब्लम आता है, कोई भी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम हो, रीजनिंग का प्रॉब्लम हो, तो हमको उसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा। तो यहां पे आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से ऑफिशियल सॉल्यूशन के लिए आपका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए आपका किरण लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा जाके, वहां पे आपका सारा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई निकल के आया है, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे आरटीआई लगाया गया था सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था, आपका जो ये अपडेट है वो आज ही के डेट में 12/2/2025 के डेट में आया। तो आज हम लोग इसका अपडेट जो है देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता है साथियों कि हॉरिजेंटल आरक्षण को लेकर अभी भी बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार यहाँ पे सवाल चल रहे हैं कि हॉरिजेंटल आरक्षण कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। हालांकि इसके ऊपर हमने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, फिर भी अभी कुछ कैंडिडेट का माइंड में अभी भी हॉरिजेंटल को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम है। और खासकर जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, उनके मन में भी अभी यहाँ पे जो संदेह है वो चल रहा कि हमको सीसीए का पीडब्ल्यूडी का आरक्षण कैसे मिलेगा, या फिर हमको सीसीए वहां पे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, या फिर हमको डायरेक्ट जो है विदाउट सीसीए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करना चाहिए। तो तमाम तरह का कैंडिडेट के मन में भी यहाँ पे उलझन चल रहा, उसी को लेकर यहाँ पे जो रिप्लाई है वो जारी किया गया है। यह भी इंग्लिश में है, चलिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सभी साथियों को अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए साथियों, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा, हिंदी में कन्वर्ट करके आप लोगों के सामने रख दिए हैं। यहाँ पे जो जानकारी सबसे पहले मांगा गया था कि आपका आरटीआई एक्ट 2005 के तहत संदर्भ, आपके आवेदन के संदर्भ में जो आपका 23/1/2025 को यहाँ पे आरटीआई फाइल किया गया था और निम्नलिखित इसमें जानकारी दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा, हम उस इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा कि जिन अभ्यर्थी के पास पीडब्ल्यूबीडी और भारतीय रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस कोर्स पूरा करना दोनों आरक्षण है, उन्हें कौन सा आरक्षण पीडब्ल्यूडी 4% या फिर सीसीए 20% आरआरबी लेवल 1 सीईए नंबर 8/2024 में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कैंडिडेट के द्वारा यह किया गया था कि वैसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूबीडी है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी है और इसके साथ साथ वो रेलवे से भी अप्रेंटिस किए हैं, मतलब कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हैं, तो पीडब्ल्यूबीडी में जो 4% का आपको सीट रिजर्व रहता है और सीसीए में 20% का सीट रिजर्व रहता है, तो कैंडिडेट का रेलवे बोर्ड जो है कौन सा आरक्षण के तहत कंसीडर करेगा, वो पीडब्ल्यूबीडी का उनको सीट दिया जाएगा या फिर सीसीए के अंतर्गत जो 20% आरक्षण होता है वो सीट दिया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो कैंडिडेट के द्वारा है यही किया गया है। तो इसमें रेलवे बोर्ड का क्या जो अपडेट है वो निकल के आ रहा है। रेलवे बोर्ड इस पे क्या बोल रही है कि प्रदान की जा रही जानकारियां का विवरण अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार आरक्षण मिलेगा। मतलब रेलवे ये बोल रही है कि जो विकल्प आप वहां पे चुनोगे उसके तहत आपको आरक्षण मिलेगा। तो इसका सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं।
क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी उलझन में है कि हम पीडब्ल्यूडी है सीसीए लगाएं या फिर विदाउट पीडब्ल्यूडी यहाँ पे विदाउट सीसीए पीडब्ल्यूडी का फॉर्म भर दें। तो देखिए, अगर आप एक पीडब्ल्यूबीडी हैं, ठीक है, अगर आप विदाउट सीसीए फॉर्म भरिएगा तो आपका 4% सीट रिजर्व रहता है, इसी में से आपको सीट का आवंटन जो है किया जाएगा जब आप यहाँ पे एग्जाम वगैरह सब कुछ क्रैक कर लीजिएगा तब, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सीसीए कैटेगरी को लगाते हैं जिसमें आपको 20% का आरक्षण मिलता है, तो इसमें क्या होगा, जो पीडब्ल्यूबीडी का कटअप बनेगा ना, वो आपका पीडब्ल्यूबीडी का अलग कटअप बनेगा जनरल के जैसा, ठीक है। पर जब आप सीसीए की कैटेगरी में अगर आप पीडब्ल्यूडी लगाइएगा तो एक नॉर्मल सीसीए बच्चा जो पीडब्ल्यूडी में नहीं आता है पर वो सीसीए है, जितना उसका कटअप जाएगा उतना ही पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत अगर आप सीसीए लगाते हो तो आपका भी उतना कटअप जाएगा। जैसे सपोज एग्जांपल में 2019 वाली में ग्रुप डी जो भर्ती आई थी उसमें मैक्सिमम जोन का यूआर का आपका कटअप गया था 40 नंबर गया था। तो अगर आप सीसीए में यूआर से फॉर्म भरेंगे तो आपको भी 40 ही नंबर लाना पड़ेगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि आप पीडब्ल्यूडी लगा रहे हैं मेरा कटअप अलग बनेगा, तो ऐसा नहीं है। सीसीए के अंतर्गत सभी श्रेणियों का कटअप यहां पे सामान्य देखने को मिलेगा जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जो यूआर में है वो 40 नंबर अगर ला रहे हैं यूआर वाले बच्चे जो सीसीए के हैं, तो जो आपका पीडब्ल्यूडी जो दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, जो सीसीए लगाएंगे उनको भी यूआर कैटेगरी के बराबर ही आपको नंबर लाना पड़ेगा। जैसे कोई एसटी एससी वाला बच्चा है, अगर वो 30 नंबर में इसका मेरिट बन रहा है तो जो सीसीए प्लस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको भी 30 ही नंबर लाना पड़ेगा। तो ये पूरा आरक्षण है जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप विदाउट सीसीए फॉर्म भरते हो तो विदाउट सीसीए पीडब्ल्यूडी का अलग कटअप बनेगा और सीसीए प्लस पीडब्ल्यूडी का सीसीए के बराबर ही कटअप बनेगा। पहला डाउट आपके मन में जो चल रहा होगा वो फाइनली क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे दूसरा एक जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था कि आरआरबी ग्रुप डी सीईएन नंबर आरआरसी लेवल 1 1/2019 के माध्यम से कितने उम्मीदवार शामिल हुए जिनके पास आरक्षण पीडब्ल्यूडी और भारतीय रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस कोर्स दोनों का था। मतलब यहां पे पूछा गया कि 2019 में जो भर्ती आया था उसमें ऐसे कितने बच्चे थे जिनके पास जो पीडब्ल्यूडी प्लस सीसीए से थे, जिनका मेरिट लिस्ट बना था 2019 में। तो यहाँ पे ये जो है आपका नील आंसर दिया गया है रेलवे की तरफ से 0, ठीक है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से जब कन्वर्ट किया गया तो ये वाला सेक्शन जो है हट गया। जब चलिए ओरिजिनल वाला इस सेक्शन को बताया गया उसमें देख लीजिए। देखिए, जब सेम क्वेश्चन का आंसर जब आप यहाँ पे इंग्लिश वाला में देखोगे तो यहाँ पे आपको नील दिखाई दे रहा, मतलब एक भी नहीं, ऐसा कैंडिडेट एक भी नहीं मिला था 2019 में जिनका पीडब्ल्यूडी प्लस सीसीए हो। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी और सीसीए दोनों है उनका भी कटअप नॉर्मल ही बनता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो रहा कि सर हॉरिजेंटल का क्या है, तो हॉरिजेंटल के रिगार्डिंग जो रेलवे ने आरटीआई यहाँ पे रिप्लाई किया गया था आरटीआई के माध्यम से, उसमें बस यही बताया गया कि कोई सीसीए कैंडिडेट है जो नॉर्मल के बराबर या फिर उससे ज्यादा नंबर लाता है तो वो जो सीट है सीसीए का नहीं बल्कि उनको नॉर्मल कैंडिडेट का सीट दिया जाएगा, पर उनका पीटी नहीं होगा, ठीक है साथियों। बाकी जैसे अभी और भी बहुत सारा आरटीआई लगाया गया है, जैसे जैसे करके अपडेट आते रहेगा वैसे वैसे करके हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। अगर आपका भी कोई सवाल है जो आपके माइंड में चल रहा हो, जिस पर आपका डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, वो भी हम आरटीआई के माध्यम से रेलवे बोर्ड से जवाब लेने का पूरा प्रयास करेंगे और जैसे कोई अपडेट आएगा आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। बाकी आप लोग याद रखिएगा कि 22/2/2025 ग्रुप डी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो आप लोग बिना विलंब किए जल्दी से जल्दी अपने आवेदन को यहाँ पे कंप्लीट करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।